मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में नगर निगम के कर्मचारियों और उनके नजदीकियों की किस तरह से शमशान घाट में भी अवैध वसूली चल रही है, इसका एक वीडियो रविवार को सामने आया है, जब कोरोना संक्रमित मरीज का दाह संस्कार करने पहुंचे परिजनों ने रिश्वत की मांग की थी, जबकि नगर निगम की ओर से यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। दरअसल विनीत खंडेलवाल नामक कोरोना पेशेंट की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उनके परिजन रविवार सुबह लक्ष्मीगंज स्थित शवदाह गृह पहुंचे थे, जहां शमशान घाट में मौजूद स्वीपर ने उनके परिजनों से पहले 8,000 फिर 6,000 और बाद में 4,000 रुपए की मांग की। हर्ष खंडेलवाल के किसी मित्र ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वायरल वीडियो नगर निगम के कमिश्नर तक भी पहुंचा। उन्होंने इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए डिप्टी कमिश्नर अतिबल यादव को जांच के लिए भेजा और उनसे 24 घंटे के भीतर जांच तलब की रिपोर्ट मांगी। वहीं उन्होंने उपायुक्त को निर्देशित किया है कि लक्ष्मीगंज शमशान घाट में एक हेल्प डेस्क बनाई जाए, जिसमें निगम की ओर से लोगों को एक ही डेस्क पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। निर्धारित और आवश्यक शुल्क के अलावा यदि कोई अतिरिक्त पैसा मांगता है तो इसकी शिकायत भी वहां तुरंत दर्ज होगी। नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह इस पूरे मामले को दिखवा रहे हैं और उन्होंने खुद विनीत खंडेलवाल के पुत्र हर्ष खंडेलवाल से फ़ोन पर बातचीत कर जानकारी हासिल की है। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का निःशुल्क दाह संस्कार किए जाने की व्यवस्था है। यदि ऐसे में कोई पैसे मांगता है तो यह गंभीर बात है। गौरतलब है कि एक दिन पहले यानी शनिवार को शहर के एक अन्य समाज सेवी से भी उनके पिता की संक्रमण से मौत होने के बाद 1,500 रुपए की मांग की गई थी। लगातार 2 दिनों से 2 शिकायत मिलने के बाद कमिश्नर ने अब लक्ष्मीगंज शमशान घाट में निगम की ओर से एक हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, जहां किसी भी तरह की लकड़ी, कंडे अथवा दूसरी चीज सप्लाई होने की लोगों को बाकायदा रसीद भी दी जाएगी। उनका कहना है कि ऐसे समय में जब लोग अपनों का संस्कार करने आते हैं, उनसे किसी भी तरह की अवैध वसूली को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्थाएं हैं, लोगों से वसूली हो रही है, ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का मसला आया था सामने और जो पीड़ित परिवार से हर्ष खंडेलवाल जी, उनसे मैंने बात भी की कि उनसे जाना कि क्या हुआ और अपनी संवेदना व्यक्त की। कुल मिला के ये पता चला कि वहाँ पर कोई लकड़ी वाले जो व्यक्ति हैं वो पैसा कलेक्ट इस प्रकार से मांग रहे थे जिसकी वो रसीद भी नहीं दे रहे थे। तो इस संज्ञान में आती हमारे डिप्टी कमिश्नर अतिबल सिंह यादव को वहाँ पर रवाना किया गया। उन्होंने जाके वहाँ जांच भी की है, जांच रिपोर्ट वो प्रस्तुत करेंगे। लेकिन तत्काल के दौर में मैंने उनको आदेश दिया है कि वहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाई जाए, जिससे लोगों को, नागरिकों को सुविधा रहे और ऐसे कठिन समय में जब वो अपने का बिछड़ने का गम भी उनको है और उस दौरान ऐसी गतिविधि होती है तो उनको वो ढांढस बंधाए और उनको संभव सारी हेल्प करे और एक ही डेस्क पे ही सारी सुविधाएं रहे। जो भी चीज़ें ली जाएँ उसकी रसीद दी जाए, अगर कोई शुल्क लिया जाता है अनिवार्य शुल्क, उसके लिए रसीद दी जाए और उनको सभी तरह का सहयोग दिया जाए, किसी प्रकार की गलत वसूली ना की जाए। इसके लिए भी वहाँ पर नोटिस बोर्ड और सारी चीज़ें लगाई जाएगी। मैं जनता से बस यही अपील करना चाहूँगा कि जो कोविड के लिए जो स्पेशल शवदाह बनाए गए हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये सभी नागरिकों तक ये मैसेज भी पहुँच जाए और हम इस घटना की और पड़ताल करेंगे। इसमें अगर और कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, उसमें भी हमने यही किया था, हमने उस व्यक्ति की शिनाख्त भी की, हम वहाँ पहुँचने का प्रयास भी किया, बल्कि सफरा जी से भी ये रिक्वेस्ट की कि अगर वो हुलिया दे दें और FIR करने की भी हमने थाने पे हमारे आदमी भी गए थे, FIR करने के लिए भी हमने बोला। तो लेकिन मेरा कहना यही है कि इस प्रकार की गतिविधि अगर जागरूकता की थोड़ी वो रहती है, हमने वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाए, हेल्प डेस्क लगाएंगे और मेरा मानना है कि नागरिक अगर जागरूक रहेंगे, इस तरह की कोई शिकायत भी रहेगी तो हेल्प डेस्क से बताएं, हम तत्काल कार्रवाई भी करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।